तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी वर्कशीट, जो कि आपकी ईवीएस की वर्कशीट है और इसका नंबर है 39B। ये वर्कशीट आधारित है यूनिट 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो पर। एक बार फिर नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो होता तो बहुत छोटा है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण होता है। यह जीव सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में पाया जाता है। इस जीव का नाम मच्छर है। जैसा कि आप जानते हो कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमें मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन बच्चों, आइए उससे पहले हम मच्छर के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1, नीचे एक कविता के माध्यम से मच्छर के जीवन चक्र को समझाया गया है और चित्र में भी दर्शाया गया है। कविता की सहायता से मच्छर के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और उसी से हमें इस मच्छर के जीवन चक्र के बारे में शब्द इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले अंडा आता, जीवन मेरा शुरू हो जाता। धीरे धीरे लार्वा बन जाऊं, अगली सीढ़ी पर मैं कदम बढ़ाऊं। लार्वा से प्यूपा बन जाता, नहीं किसी की पकड़ में आता। जैसे ही मैं बड़ा व्यसक हो जाऊं, डंक मारकर दावत मनाऊं। फिर बारिश का मौसम आता, सब घर में मैं बस जाता। तो देखिए, इस कविता में नीले रंग से जो शब्द दिए गए हैं, उनके माध्यम से आपको ये तो पता चल जाएगा कि मच्छर के जीवन का क्रम क्या है। नंबर 1 अंडा, तो आप चित्र देख सकते हैं, छोटे छोटे कितने सारे अंडे हैं। नंबर 2 लार्वा, जब अंडे से निकलकर वो लार्वा बनता है। नंबर 3 प्यूपा, जब उसके शरीर का बाकी भाग विकसित होता है। और नंबर 4 बड़ा व्यसक, यानी कि मच्छर जो कि काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये है मच्छर के जीवन के 4 चरण: अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यसक। जब आप कॉपी में ये काम करेंगे तो मच्छर के जीवन चक्र को बहुत अच्छे से सफाई से अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करेंगे। प्रश्न 2, बच्चों, जैसा कि आप मच्छर के जीवन चक्र के बारे में जान चुके हो, अब हम यह जानेंगे कि आकार में छोटे से दिखने वाले मच्छर के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। नीचे दिए गए चित्र और संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर के विभिन्न अंगों को दर्शाइए और क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको करना क्या है, संकेत बॉक्स में आपको मच्छर के विभिन्न अंगों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पैर, आँख, पेट, एंटीना और पंख। तो अब मच्छर का चित्र देखिए और सभी अंगों के नाम लिखिए। ये काम आप अपने आप से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी में मच्छर का चित्र बनाइए, उसके बाद उसके विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्यारे बच्चों, मच्छर साफ पानी में भी पनपते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर एवं आसपास की जगह को साफ रखें और बारिश का पानी कहीं एकत्रित न होने दें। नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से पानी को एकत्र होने और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। चित्रों को समझकर उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, आपको यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक अलग अलग उपाय दिए गए हैं जो घर में मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। आपको इन उपायों को चित्र के आधार पर वाक्य में लिखना है। नंबर 1 मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव करना। नंबर 2 बेकार या खराब पड़े टायर में पानी इकट्ठा न होने दें। ऐसे ही बाकी चित्रों के लिए भी आप अपने आप से वाक्य लिखेंगे। अब आते हैं एक्टिविटी पर। डेंगू मलेरिया है समस्याएं बड़ी, मिलकर बनाएं सुरक्षा कड़ी। इस विषय पर आपको एक पोस्टर बनाना है, यानी कि आपको एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है जिससे हम डेंगू और मलेरिया जैसी समस्याओं से बचने के लिए लोगों को संदेश दे सकें। ये पोस्टर आप अपनी कॉपी पर या फिर अपनी ड्राइंग की शीट पर भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों एवं बचाव के बारे में
बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराएं। बच्चों को बताएं कि मच्छरों के काटने से या मच्छरों की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। यह है आपकी आज की दूसरी वर्कशीट। ईवीएस की इस वर्कशीट के बाद आप ज़रूर अपनी ईवीएस की किताब में यूनिट 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो पढ़िए और इस पूरे मच्छरों के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।